373 दिन मौत के बीच, समुद्र, एक लड़की और एक अनकहा चमत्कार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की उम्मीद कितनी जिद्दी हो सकती है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि जब चारों तरफ सिर्फ पानी हो, ना जमीन, ना आवाज, ना मदद, और फिर भी कोई इंसान जिंदा रहने की जिद न छोड़े? आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं आपको एक ऐसा सच सुनाने जा रहा हूँ जो अगर किसी फिल्म में होता तो आप कहते, ये ज्यादा हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन समुद्र के नियम अलग होते हैं और कभी कभी वहाँ चमत्कार भी सांस लेते हैं। यह कहानी है अलारा वेंस की। एक लड़की, एक सपना। कैलिफोर्निया के तट पर हर सुबह एक लड़की समंदर के सामने खड़ी होकर लहरों को ऐसे देखती थी जैसे वो उसकी बातें समझती हों। उसका नाम था अलारा वेंस। उम्र 28 साल। पेशा मरीन बायोलॉजिस्ट। समंदर उसके लिए सिर्फ पानी नहीं था, वो उसका बचपन था, उसकी पढ़ाई थी, उसकी पहचान थी। जब दूसरे लोग छुट्टियों में समंदर देखने आते थे, अलारा समंदर को समझने आई थी। उसका एक सपना था, अकेले समंदर पार करने का, कैलिफोर्निया से हवाई तक, बिना किसी क्रू के, सिर्फ वो और उसका जहाज। सागरिका, ये सिर्फ नाव नहीं, एक भरोसा। उसकी नाव का नाम था सागरिका। ये कोई छोटी डोंगी नहीं थी, यह एक मजबूत, आधुनिक, पूरी तरह तैयार नाव थी। जीपीएस, सैटेलाइट रेडियो, खाने पानी का स्टॉक, सेफ्टी इक्विपमेंट, इमरजेंसी लाइफ अबोट, सब कुछ। अलारा ने कोई लापरवाही नहीं की थी। वो जानती थी, समंदर बहादुरी से नहीं, सम्मान से जीता जाता है। 10 जून 2023 जब सफर शुरू हुआ, 10 जून 2023 की सुबह आसमान साफ था, हवा शांत थी और समंदर आज बेहद मासूम लग रहा था। अलारा ने किनारे खड़े अपने माता पिता को आखिरी बार देखा, मुस्कुराई और सागरिका ने धीरे धीरे किनारा छोड़ दिया। पहले कुछ हफ्ते ख्वाब जैसे थे। सूर्योदय, नीला पानी, उड़ते पक्षी और रात को तारों से भरा आसमान। अलारा अपनी डायरी में लिखती थी, शायद जिंदगी इससे ज्यादा खूबसूरत कभी नहीं थी। लेकिन समंदर कभी भी पूरी कहानी पहले नहीं बताता। जब किस्मत ने करवट ली, एक रात अचानक हवा बदल गई। रेडियो पर चेतावनी आई, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। आसमान काला हो गया, लहरें दीवारों जैसी उठने लगी, हवा चीखने लगी। जो समंदर का दोस्त लग रहा था, आज राक्षस बन चुका था। सागरिका पूरी ताकत से लड़ी, घंटों, लेकिन फिर एक विशाल लहर सीधे नाव पर गिरी। नाव पलट गई, धातु की चीख, लकड़ी का टूटना, और फिर सब कुछ अंधेरा। एक पल में सब खत्म। जब अलारा को होश आया तो वो पानी में थी। चारों तरफ मलबा तैर रहा था। उसकी खूबसूरत सागरिका टूट चुकी थी। किसी तरह उसने इमरजेंसी लाइफ बोट निकाली। भीगे हाथ, कांपती सांसें और डर। तूफान तो चला गया, लेकिन जो छोड़ गया था वो मौत से भी बदतर था। अब अलारा एक छोटी सी नाव में हजारों किलोमीटर खुले समंदर के बीच अकेली थी। अकेलेपन की शुरुआत में उसने गिनती की, खाना कितना है, पानी कितना है। कुछ दिन बस। दिन में सूरज आग बरसाता, रात को ठंड हड्डियां चीर देती। सबसे खतरनाक चीज थी खामोशी। ना इंसान, ना आवाज, ना कोई उम्मीद। हर सुबह वो आसमान देखती, हर शाम रोती। धीरे धीरे उसने बारिश का पानी जमा करना सीखा, कपड़े से मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शरीर कमजोर होता जा रहा था और मन और भी ज्यादा। मौत की आंखों में आंखें। एक दोपहर जब अलारा लगभग बेहोश थी, पानी में एक हलचल हुई। उसने नीचे देखा, उसका दिल रुक गया। एक शार्क धीरे धीरे उसकी नाव के चक्कर काट रही थी। नाव को जोर से टक्कर लगी। अलारा संतुलन खो बैठी। बस एक पल और वो पानी में गिर जाती। और तभी पानी को चीरती हुई एक आकृति बिजली की तरह आई, एक डॉल्फिन। उसने पूरी ताकत से शार्क पर हमला किया। बार बार शार्क भाग गई। डॉल्फिन कुछ सेकंड तक अलारा को देखती रही, जैसे कह रही हो, सिलो अब डर मत, और फिर गायब हो गई। एक रहस्यमयी दोस्त। उस दिन के बाद अलारा अकेली नहीं रही। कभी जब कई दिनों तक मछली नहीं मिलती, वही डॉल्फिन मछलियों का झुंड उसकी नाव तक ले आती। अलारा ने उसे नाम नहीं दिया, वो बस उसे कहती, मेरा रक्षक। महीने बीतते गए, 6 महीने। अलारा अब शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुकी थी। जब जमीन दिखाई दी, एक सुबह वही डॉल्फिन फिर आई, लेकिन आज उसका व्यवहार अलग था। वो एक दिशा में तैरती, फिर लौटकर आवाज करती। अलारा ने आंखें मली। दूर, बहुत दूर, जमीन, एक द्वीप। डॉल्फिन ने नाव को धक्का देना शुरू किया। घंटों बाद नाव रेत से टकराई। अलारा घुटनों के बल गिर पड़ी, रोती रही। आज वो जिंदा थी, वो द्वीप जहां जिंदगी ने फिर से सांस ली। जब जमीन ने पैर छुए, रेत गरम, मुलायम और सच्ची। अलारा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो खड़ी है,
कई महीनों बाद उसके पैरों के नीचे कुछ ठोस था। वो वहीं बैठ गई, फिर घुटनों पर झुकी और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। ये आंसू डर के नहीं थे, ये आंसू हार के नहीं थे, ये आंसू थे जिंदा बच जाने के। उसने पीछे मुड़कर देखा। समंदर शांत था। वो डॉल्फिन जो उसे यहां तक लाई थी अब वहां नहीं थी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। एक अलग ही दुनिया। ये द्वीप किसी नक्शे में नहीं था, ना कोई नाम, ना कोई इंसानी निशान। पानी इतना साफ था कि नीचे पत्थर चमकते दिखते। रेत सफेद चादर जैसी फैली थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे मीठे पानी का एक छोटा सा सोता मिला। अलारा ने पानी पिया। धीरे धीरे हर घूंट जैसे उसकी रगों में जान भर रहा था। जिंदगी का स्वाद। द्वीप पर अजीब किस्म के फल थे, छोटे, रंगीन, रस से भरे। पहले उसने डर के मारे नहीं खाया, लेकिन भूख हर डर से बड़ी होती है। एक कौर लिया, फिर दूसरा। उसकी आंखों से फिर आंसू निकल आए। इतने महीनों बाद उसे स्वाद महसूस हुआ। नया घर। अलारा जानती थी ये जगह खूबसूरत है लेकिन स्थायी नहीं। फिर भी उसे कुछ समय यहीं रहना था। उसने पत्तों और लकड़ियों से एक छोटा सा झोपड़ा बनाया। दिन में फल, रात को आग। धीरे धीरे उसका शरीर फिर से ताकत पकड़ने लगा। लेकिन रातों की खामोशी। हर रात वो आग के पास बैठती, समंदर की तरफ देखती और याद करती माँ की आवाज, पिता की हंसी। द्वीप सुंदर था लेकिन घर नहीं। सबसे मुश्किल फैसला। 1 महीने बाद अलारा फिर मजबूत हो चुकी थी। अब सवाल था, रुकना या जाना। अगर वो यहीं रहती तो शायद जिंदा रहती, लेकिन क्या वो जीती? एक रात वो देर तक आग के पास बैठी रही और फिर फैसला किया, अगर मैं यहीं मर भी जाऊं तो कोशिश करते हुए मरूंगी। वापसी का सफर। उसने नाव की मरम्मत की, फल सुखाए, पानी इकट्ठा किया और एक सुबह द्वीप को आखिरी बार देखा। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे जिंदगी दी। और फिर नाव फिर से समंदर में उतर गई। शुरुआत में सब ठीक। पहले कुछ दिन शांत थे, हवा साथ दे रही थी। अलारा को लगा शायद किस्मत बदल गई है, लेकिन समंदर अपना असली चेहरा देर से दिखाता है। धीमी मौत। इस बार कोई तूफान नहीं आया, कोई शोर नहीं, बस खालीपन। खाना खत्म होने लगा, पानी कम होता गया। दिनों तक एक भी मछली नहीं। सूरज जलाता और रातें डराती। और सबसे दर्दनाक बात, वो डॉल्फिन भी नहीं आई। दिमाग की हार। हफ्ते बीत गए। अलारा का शरीर अब हड्डियों का ढांचा था। आंखें धंस गईं, होंठ सूख गए। वो अजीब चीजें देखने लगी, आवाजें सुनने लगी। कभी लगता कोई पुकार रहा है, कभी लगता कोई नाव पास है। लेकिन जब आंख खुलती, कुछ नहीं। हार मान लेना। एक दिन वो उठ नहीं पाई, बस नाव में लेटी रही। उसे लगा अब बस, शायद मेरी कब्र यही है। उसकी सांसें गिनती की रह गई थीं। आखिरी पल का चमत्कार। और तभी पानी में हलचल। कुछ नाव से टकराया, नरम, जिंदा। अलारा ने मुश्किल से आंख खोली। वो वही डॉल्फिन थी। वो उसे धीरे से छू रही थी, जैसे जगा रही हो। इस बार उसकी आवाज अलग थी, बेचैन, जैसे कह रही हो, अभी नहीं, उठो, अभी सफर खत्म नहीं हुआ। दिल की आखिरी ताकत। अलारा ने पूरी ताकत लगाई। उंगली हिली, फिर हाथ। उसने आंखें खोली। सामने वो थी। सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही थी और उसी रोशनी के बीच डॉल्फिन की आंखें। अलारा को लगा ये सपना है। इस बार डॉल्फिन गई नहीं, वो नाव के साथ साथ तैरती रही। घंटों, दिन ढल गया, रात आई, फिर भी वो वहीं थी। अलारा ने कभी किसी इंसान को इतनी वफादारी से साथ निभाते नहीं देखा था। दूसरे दिन डॉल्फिन ने कुछ अजीब किया। वो नाव के आगे गई, फिर पीछे आई और फिर आगे, बार बार, जैसे रास्ता दिखा रही हो। फिर उसने नाव को अपनी नाक से धक्का देना शुरू किया, धीरे धीरे लेकिन लगातार। अलारा की आंखों से आंसू बहने लगे। रात गहरी हो गई, आसमान में तारे थे, नीचे गहरा समंदर। अलारा ने धीरे से अपना हाथ पानी में डाला। डॉल्फिन रुकी नहीं, डरी नहीं। वो पास आई। अलारा ने उसकी पीठ को छुआ। उस पल कोई भाषा नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे, बस एक समझ। अलारा ने फुसफुसाकर कहा, फिन। डॉल्फिन ने आवाज निकाली, जैसे उसने नाम स्वीकार कर लिया हो। उस रात समंदर के बीच एक इंसान और एक जानवर दोस्त बन गए। कई दिन बीत गए। अलारा का शरीर अब लगभग जवाब दे चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। वो सुबह अलारा ने आंख खोली और कुछ अलग देखा। क्षितिज पर एक परछाई। पहले उसे भ्रम लगा, फिर धुआं, इंसानी दुनिया की झलक। वो एक कार्गो शिप था। अलारा ने रोने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। जहाज से एक दूरबीन घूमी, फिर रुकी। अचानक सायरन बजा।
अलारा ने हाथ उठाया। आज मौत नहीं जीती। बचाव। रेस्क्यू बोट आई। लोगों ने अलारा को देखा और सन्न रह गए। एक जिंदा कंकाल। लेकिन जिंदा। जब अलारा को उठाया जा रहा था उसने पीछे देखा। फिन वहीं थी। अलारा रो पड़ी। धन्यवाद फिन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। फिन ने लंबी आवाज निकाली और फिर धीरे धीरे गहरे पानी में उतर गई। 17 जून 2024। 373 दिन मौत के साथ रहने के बाद अलारा वापस आई। दुनिया ने इसे चमत्कार कहा।